हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी लेबर लॉ के कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन है जो हम सब लोगों को जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उन सारे लोगों को ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। वही कुछ बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शुरू करते हैं। जब हम लोग कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ऐसे 3 चीज़ें हैं जो कंपनी को हमें देने चाहिए। कंपनी का ये ऑब्लिगेशन है। पहला ये कि जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसका एक कॉपी साइंड वाला हमें वर्कर को, एम्प्लॉय को देना चाहिए। ये कॉपी आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे जितने भी कहानी है वो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलेगा। उसमें जो लिखा हुआ है वही पालन होगा। अगर पालन नहीं होगा, आप लेबर कोर्ट में जाते हैं तो उसी को माना जाएगा जो लिखा हुआ है। ओके, तो पहला जिम्मेदारी कंपनी का ये है कि जो साइंड कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक कॉपी वर्कर को दे दे। दूसरा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड टास्क हैं, जैसे आप यहाँ पे काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, एग्री करते हैं कंपनी में जाने से पहले, भाई मैं ये काम करूँगा, ये काम के लिए तुम्हें मैं हायर कर रहा हूँ, ठीक है मैं ये काम करूँगा। तो वो एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि ये काम के लिए मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ। तो कंपनी वालों को एक जॉब डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है वर्कर को। ओके, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाद में अगर डिस्प्यूट होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में ऑडियो मैसेज भेजा है और बताया है कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो हाउस ड्राइवर हैं, लेकिन उनको कहीं और काम करवा रहा है। और वो जब बोल रहे हैं कि मैं हाउस ड्राइवर में आया हूँ, मुझे ये काम नहीं करवाई, तो फिर उनके साथ गलत बातचीत होता है। तो इसीलिए ये जॉब डिस्क्रिप्शन शुरुआत में कंपनी को, एम्प्लॉयर को, वर्कर को देना ज़रूरी है। और तीसरा, कंपनी में कई बार ऐसे होता है कि कंपनी वाले बोलते हैं कि तुम कंपनी का नियम कानून पालन नहीं कर रहे हो। तो उस केस में कंपनी वाले ये बात तब बोल सकते हैं वर्कर को, जब कंपनी वाले वर्कर को इंटरनल रेगुलेशंस दें। जब भी कोई नया वर्कर कंपनी ज्वाइन करता है तो ये कंपनी वाले का जिम्मेदारी है कि वो वर्कर को एक कंपनी का इंटरनल रेगुलेशंस दे कि भाई ये कंपनी का नियम कानून है जो तुम्हें पालन करना है। अगर ये 3 चीज़ अगर कंपनी नहीं देता है तो कंपनी वर्कर के ऊपर कोई आरोप या फिर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है, और कंपनी वर्कर जो है वो अकाउंटेबल नहीं होगा। कुछ भी अगर गलती करता है, काम ठीक से नहीं करता है, तो लेबर कोर्ट में इस चीज़ को माना नहीं जाएगा। अगर कंपनी वाले ये जाके बोलते हैं कि भाई ये वर्कर ये काम अच्छे से नहीं करता है, तो कोर्ट ये पूछेगा कि भाई तुमने इसको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया था? अगर वो दिया था तो दिखाएगा, नहीं दिया था तो फिर उसको कोर्ट वाले डांट लगाएंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं दिया, नियम के हिसाब से तो तुम्हें देना चाहिए। अगर कंपनी बोलता है कि ये कंपनी का नियम कानून पालन नहीं करता है, तो कोर्ट वाले बोलेंगे कि भाई, जज बोलेंगे तुमने इसको इंटरनल रेगुलेशंस दिया, नियम कानून क्या इसे पालन करना है वो तुमने उसे बताया? अगर वो दिया होगा तो दिखाएगा एक साइन कॉपी, अगर नहीं दिया होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कंपनी को वर्कर को देना चाहिए जब वो कंपनी ज्वाइन करता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने ट्वीट करके बताया था। तो ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है और आप भी इसे चेक कर सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं उसमें जो मैं सोर्स हैं जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ उसका एक लिंक दे देता हूँ। तो इसमें भी जो ट्विटर का लिंक है वो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर लीजिएगा। ओके, अब दूसरा जो एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को शेयर करना है वो ये, कई बार जब वर्कर अपना कंपनी ट्रांसफ़र कर लेता है तो उनके दिमाग में एक सवाल रहता है कि मेरे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं उस कंपनी में, पुरानी कंपनी में, मेरे कुछ 2 महीने के सैलरी, 3 महीने के सैलरीज हैं, ये सारे पैसे मैं कैसे लूँ कंपनी से? कंपनी वाले देगा या नहीं देगा? तो इसके बारे में भी सऊदी लेबर लॉ में एक आर्टिकल है, आर्टिकल उसमें 2 बातें लिखा हुआ है कि अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो कंपनी वाले के पास 1 हफ्ता का टाइम है आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देने का। और अगर वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उनके पास, कंपनी के पास, एम्प्लॉयर के पास 2 हफ्ते का टाइम है उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने का।
अगर कंपनी ऐसा नहीं करता है तो कंपनी के ऊपर एक वर्कर का अगर ऐसा वायलेशन करेंगे तो 5,000 रियाल का पेनल्टी लग सकता है। ये सऊदी लेबर लॉ 88 में लिखा हुआ है। ओके, तो अगर आप कंपनी चेंज करते हैं, कोई भी कंपनी अगर चेंज करते हैं, तो आप घबराइए ना कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी वाले नहीं देंगे। अगर कंपनी वाले अगर आपको नहीं देते हैं तो आप लेबर कोर्ट में जाइए, आर्टिकल 88 के बेस में आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जरूर मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कितने टाइप ऑफ कोड्स होते हैं, वो आप देख लीजिए। और आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे आदमी के साथ बैठूं, अपने बाजू में उनके साथ बैठूं और उनसे पूछूं कि भाई आपने कोर्ट केस किया, आपने कोर्ट को पूरा कंप्लीट किया, आपको पैसे मिले कोर्ट से, तो क्या क्या प्रोसीजर आपने किया, कैसे कैसे करे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आए। ऐसा कोई आदमी अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली उनके साथ बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने ऐसा कोई कोर्ट केस कंप्लीट करा है तो अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। और तीसरा बात इसमें यह है कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कंपनी वर्कर्स को टर्मिनेट कर देता है। वो इलीगल है, वो वायलेशन है सऊदी लेबर लॉ का। जिसमें से एक तरह का ये है कि अगर कोई वर्कर बीमार होता है तो कंपनी वाले उसे टर्मिनेट या डिसमिस नहीं कर सकते अगर वो 120 दिन से कम बीमार रहा है। ठीक है, अगर 120 दिन से ज़्यादा अगर बीमारी हुआ है, उनको सिक लीव में है, तो कंपनी वाले टर्मिनेट कर सकते हैं। और दूसरा एक और कंडीशन है जिसमें बहुत बार टर्मिनेशन होता है। कई लोग बिना अप्रूवल के छुट्टी ले लेते हैं, तो उसका भी एक लिमिट है कि इतना ड्यूरेशन अगर किसी ने छुट्टी ले लिया तब कंपनी वाले टर्मिनेट कर सकते हैं उसे। अगर एक साल में एक साल में अगर 15 दिन कंटिन्यूअस अगर उसने बिना बोले हुए, बिना वैलिड रीजन का अगर छुट्टी लिया है, या फिर पूरे एक साल में 30 दिन, 2 दिन ये महीना ले लिया, 5 दिन दूसरे महीना, ऐसे कर करके अगर 30 दिन लिया है तो उसको कंपनी टर्मिनेट कर सकता है इस रीजन के बेस पे। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए 14 दिन का लिया है छुट्टी बिना बताए हुए, या फिर 29 डेज का ओवरऑल छुट्टी लिया है पूरे साल में, तो उसको कंपनी नहीं निकाल सकता। ठीक है, और बहुत सारे और भी बातें हैं कि कंपनी वाले आपको ओवर टाइम नहीं करवा सकते बिना आपके अप्रूवल के। कंपनी वाले आपका सैलरी रिड्यूस कम नहीं कर सकते बिना आपके अप्रूवल के। ये सारी बातें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट वालों ने बताया है। अब ये तो हर जगह होता है कि कंपनी वाले पूछते नहीं है, ओवर टाइम में लगा देते हैं, सैलरी कट कर देते हैं। तो उस केस में क्या करें? उस केस में जो पहला आपके पास ऑप्शन ये है, फ्रेंडली सेटलमेंट कोर्ट में जाइए, वहाँ पे अर्जी दीजिए और इस चीज़ को रिपोर्ट कीजिए। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वो कंपनी वाले को बुलाएगा और फिर डिस्कशन करेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों करा। अगर वो कुछ कागज़ दिखाएगा कि भाई मैंने तो अप्रूवल लिया था, ये एविडेंस है, तो उनके फेवर में जाएगा कोर्ट केस। अगर नहीं दिखाएगा तो आपके फेवर में जाएगा। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही बोलता हूँ कि कहीं पे भी जाइए, जो भी कीजिए, अपना कागज़ पत्र रखिए, एविडेंस रखिए। आप अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट रखिए। कुछ भी एग्रीमेंट हो, कुछ भी बात हो कंपनी के साथ, तो रिटन फॉर्म में हो तभी अच्छा है। बाद में अगर कुछ अनसर्टेन सिचुएशन होता है तो आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हेल्प हुआ होगा इस वीडियो में। जितने भी लेबर लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और आप भी अपने आगे वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे बता सकते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल जितना चीज़ लिखा हुआ है उसमें से आधा चीज़ तो फॉलो नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सऊदी लेबर कोर्ट का एक केस का कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के ने कोर्ट केस करा था, उसको उसके फेवर में डिसीजन हुआ, क्या क्या कंडीशन हुआ, वो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।